और उसके बाद जब खाटू जाओ तो श्याम कुंड में स्नान करो। और एक छोटी सी बात और बता दूं, परली की भूमि पर अमावस्या के दिन, यहां कौन सी नदी है? यहां कौन नदी है? यहां गोदावरी है। गोदावरी है ना? और कौन सी? गोदावरी है। अमावस्या के दिन कोशिश किया करो किसी नदी के तट पर स्नान करो। आप कोशिश किया करो हर अमावस्या के दिन, महीने में एक दिन अमावस्या के दिन किसी नदी के तट पर स्नान किया करो, कोशिश किया करो। अगर नदी के तट पर स्नान नहीं कर सकते अमावस्या के दिन, तो जो जिस बाल्टी में पानी डालकर स्नान करते हो उस बाल्टी में 4 बूंद गंगा जल की डाल लिया करो। हाँ, गोदावरी की डाल लिया करो, कृष्णा की डाल लिया करो, कावेरी की डाल लिया करो, सरयू की डाल लिया करो, यमुना की डाल लिया करो। वो स्नान करो आप, क्योंकि आप नदी में स्नान करके उसी समय तर्पण कर देते हैं। हम जब नदी में स्नान होता है तो नदी में स्नान करते सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। जो व्यक्ति अर्घ्य देता है उसका रोज तर्पण होता है लगभग। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दो और फिर तर्पण कर दो। तो श्याम कुंड में जब जाओ, खाटू जाओ, तो 3 डुबकी लगानी है। कितनी डुबकी? 3 डुबकी। एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए और एक अपने माता पिता के लिए। ज्यादा डुबकी मत लगाना, जुकाम लग जाएगी। तैरना मत, कई लोग तैरते नहीं, तैरना मत, अगले जन्म में मछली बन जाओगे। तेरा तारी मत किया करो, सीधे गए 3 डुबकी लगाओ। कई को तो डुबकी नहीं लगानी आती है, अच्छे अच्छे लोग डुबकी नहीं लगा पाते। ये भी बड़ा ही, ये साधक लोगों का काम है, सब हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। और अभी आपके पास तो कुंभ आ रहा है 2027 में, तो यहां से कितना नासिक है? 400 किलोमीटर है। हाँ, तो हम लोग नासिक में एक कथा करने जरूर आएंगे। एक कथा नासिक में, कुंभ में हम आएंगे। और उज्जैन में 2028 में जो कुंभ हो रहा है उसमें हमारा 2 महीने का पंडाल लगेगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम हम उज्जैन में करेंगे। उसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा उज्जैन में होगा। पूरे 2 महीने चलेगा पंडाल में हमारा कार्यक्रम। 2028 में होगा। और 27 में हम नासिक आएंगे जरूर। पिछले कुंभ में हम नासिक आए थे, जो नासिक में कुंभ हुआ था उसमें भी हम आए थे। तो आपके पास कुंभ भी आ रहा है, इसलिए 3 डुबकी लगाया करो। और श्याम कुंड में स्नान करने से पता है क्या मिलता है? पुष्टि को काया मिले, दुर्बल को बल जो, निर्धन को माया मिले, भटकत को मिले ठो। और वहां आप तो गए हो जतिन भैया, तेजस भैया, श्याम कुंड में स्नान करते हो, किया कि नहीं किया? इस बार करना। स्नान करने के बाद एक पिंपल का पेड़ है वहां, आप देखना। इस बार स्नान करते ही, स्नान करने के बाद वहां तर्पण करके और भगवान को अर्घ्य देकर और फिर सीधा वहां पिंपल का पेड़ है। ये उस जगह की बता रहा हूं जहाँ श्याम शीश प्रकट हुआ था, वहां श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था। तो वहां पिंपल का पेड़ है। और पिंपल के पेड़ के नीचे बैठकर, पिंपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप अपने मतलब जिसका जाप करना चाहते हो, मतलब वहां अनुभूति होती है। उस पिंपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप जो भी बाबा से बोलोगे, जैसे सालासर बालाजी है, सालासर बालाजी के अंदर मोहनदास जी की समाधि है। वह एक खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है। उस खेजड़ी के पेड़ में देखा है, उसकी मान्यता है कि उस खेजड़ी के पेड़ के जो होते हैं ना, छाल होती है, समझ गए छाल क्या होती है? खेजड़ी के पेड़ की जो छाल होती है, जो मारवाड़ी हम लोग उसको छोड़ा बोलते हैं, मारवाड़ी लोग उसको, लेकिन छाल बोलते हो हिंदी में, आप छाल बोलते हो। वो छाल अगर कोई व्यक्ति अपने घर लाकर तिजोरी में रख देता है तो बहुत पैसा आता है, उसकी वहां की मान्यता है, बहुत पैसा आता है। सालासर बालाजी की बता रहा हूं। इसी तरह श्यामकुंड के पास जैसे ये ना पिंपल का पेड़ है, और पिंपल का पेड़ के पास बैठकर अगर आप एक माला करोगे श्री श्याम देवाय नमः, तो आपको अनुभूति होगी वहां। और फिर श्यामकुंड से स्नान करके फिर बाबा का दर्शन करने जाना चाहिए कायदे से।
होटल में तो रोज करते हैं। स्नान करके फिर, और वहां अलग अलग बने, माताओं का कुंड अलग है, पुरुषों का कुंड अलग है, दोनों अलग अलग कुंड है। स्नान करो फिर बाबा का दर्शन करने जाओ। और जब दर्शन करने जाओ तो आजकल तो चेंज कर दिया, अब 16 लाइन है वहां। पहले तो अलग अलग भाव था, अब तो 16 लाइनें कर दी। अब जब 16 नंबर लाइन में घुसते हो आप, तो आपको हनुमान जी का दर्शन होता है, और 15 लाइन में हनुमान जी का दर्शन नहीं होता है। और जिस यात्रा में हनुमान जी का दर्शन नहीं होता हो, वो यात्रा हम उसको पूरी नहीं मानते। इसलिए लास्ट लाइन में घुसना 16 नंबर लाइन में, तो आपको एक तो 13 सीढ़ी से दर्शन होगा, इस शाम की 13 सीढ़ी है, 13 सीढ़ी से दर्शन होगा और हनुमान जी का दर्शन होगा। और पौड़ी पर कौन बैठे रहते हैं? पौड़ी पर हनुमान जी बैठे रहते रो, इस दरबार में हर पल होती पाप पुण्य की खोज। हनुमान जी पौड़ी पर बैठे हैं साथ श्याम बाबा के दरबार में। और किसी ने मेरे को पूछा कि महाराज जी हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? हनुमान जी की पूजा इसलिए होती है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। और आज शनिवार है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय हनुमान जय हनुमान, सालासर वाले जय हनुमान। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जय हनुमान जय हनुमान, सालासर वाले जय हनुमान। हनुमान जी की पूजा रोज किया करो घर में। और हनुमान जी की जो फोटो है, घर में हनुमान जी की फोटो रखते हो ना, हनुमान जी की फोटो का मुख हमेशा दक्षिण दिशा में रखना। हनुमान जी की जो फोटो है उसका मुख हमेशा दक्षिण दिशा में रखना। दक्षिण दिशा में क्यों रखना चाहिए हनुमान जी की फोटो का मुख? आपने जब देखा होगा वास्तु के हिसाब से मकान बनते हैं तो दक्षिण दिशा को हमेशा बाहर ही रखा जाता है, क्योंकि आदि व्याधि जरा पीड़ा जो भी आती है दक्षिण दिशा से घर में प्रवेश करती है। इसलिए हमेशा दक्षिण दिशा को हमेशा बाहर ही रखा जाता है और ईशान को हमेशा खाली छोड़ा जाता है। ईशान में जल रखा जाता है, ईशान को खाली छोड़ दिया जाता है। ईशान किसका नाम है? भगवान शिव का नाम है। ईशान में जगह में पानी रहना चाहिए। आपको पता है पहले घर में परिंडे होते थे, आजकल तो फ्रीज हो गए। पहले परिंडा बनता था अलग से, जहां मटके रहते थे। जो मटके जहां रहते थे तो रोज तर्पण ऑटोमेटिक हो जाता, पितरों को तर्पण हो जाता था रोज। मटके होते थे, परिंडा होता था अलग से, पितरों का रात वहां जगाते थे। परिंडे पितरों की रात जगती नहीं थी? जगती थी, जगती थी, सबको पता है। लेकिन आजकल परिंडे निकल गए, सब चीज घर से निकलती चली जा रही है। तो पितरों की रात कहां जगाओगे आप बताओ? क्यों 14 की रात जगती पितरों की, तो 14 की रात जगती, अमावस को केवल धोख लगती पितरों की, रात तो 14 की जगती है। तो पितरों की फोटो का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और बेडरूम में कभी पितरों की फोटो मत लगाना। पितरों की फोटो का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए और हनुमान जी की फोटो का मुख हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। मुख जरूर दक्षिण दिशा में करना, आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा।